अकबर और बीरबल न्याय की जीत। समय अकबर के शासनकाल में एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। जो भी मेरे दरबार में अच्छी कहानी सुनाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस चुनौती को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे। फिर बीरबल ने एक उदाहरण के रूप में एक कहानी सुनाई। हे अकबर, एक बार एक शहर में एक गरीब किसान और उसका पड़ोसी एक अमीर खुदाईकार रहते थे। गरीब किसान की खेती सफल नहीं थी, लेकिन अमीर खुदाईकार की खुदाई से बहुत सोना निकलता था। गरीब किसान ने अपनी खेती की जमीन में सोने की खोज की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन गरीब किसान ने अपने खेत में अपने पड़ोसी के सोने के सिक्के पाए। उसने अपने पड़ोसी को सोना लौटाने के लिए कहा, लेकिन अमीर खुदाईकार ने इनकार कर दिया। गरीब किसान ने अपनी शिकायत को अकबर के सामने रखा। अकबर ने समझा कि यह समस्या हल करने के लिए उन्हें एक स्थिति में सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने खुदाईकार को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुमने सोना पाया है? खुदाईकार ने हाँ कहा। हाँ, मैंने सोना पाया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें अपना सोना उस गरीब किसान को देना होगा। खुदाईकार ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरा सोना क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि वह सोना उसी की जमीन से निकला है जिसे उसने तुम्हारे खेत में खोजा था। अब उसे उसके सही मालिक को वापस करना चाहिए। खुदाईकार ने बीरबल की बात मानी और गरीब किसान को सोना लौटा दिया। अकबर ने इस न्याय के नतीजे को स्वीकार किया और बीरबल को सर्वोत्तम कहानी सुनाने का इनाम दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और गर्व से उन्हें इनाम स्वीकार किया। इस घटना ने साबित किया कि न्याय और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। अकबर और बीरबल धोखेबाज खिलाड़ी। समय मुगल साम्राज्य के समय में अकबर मुगल सम्राट और उनके मंत्री बीरबल के बीच अनेक कथाएं बज़मी बांटती रहती थीं। यह एक ऐसी घटना है जब अकबर को एक धोखेबाज खिलाड़ी का सामना करना पड़ा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को चुनौती दी, जो कोई भी मेरे सामने एक महीने के भीतर सबसे अच्छा खेल खेलकर जीत लेता है उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सभी खिलाड़ी और मंत्री खुश हो गए। इस चुनौती का इशारा बीरबल को भी मिला। उन्होंने यह मौका एक अवसर माना कि अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करें। दिनों बीत गए, पर उन्हें कोई खिलाड़ी मिला नहीं जो अकबर की चुनौती को स्वीकार करने को तैयार था। अकबर थोड़ा नाराज थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत किया और कहा, राजा जी, आप चिंता न करें। मैं एक खिलाड़ी को ढूंढ लूंगा जो हमारे दरबार का गर्व होगा। बीरबल ने एक दिन एक गांव के नजदीक एक युवक को खेलते हुए देखा। वह अद्भुत तरीके से तीरंदाजी कर रहा था। बीरबल ने तुरंत उसे दरबार में लाने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने दरबार में पहुंचा, अकबर ने उससे कहा, तुम्हें मेरे सामने एक महीने के भीतर सबसे अच्छा खेल खेलना है। युवक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तुरंत अद्भुत प्रदर्शन किया। उसकी धारणा और तीरंदाजी देखकर सभी हैरान रह गए। खेल के अंत में अकबर ने उसे प्रशंसा की और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। लेकिन बीरबल को लगा कि कुछ अजीब था। बीरबल ने खेल के बाद खिलाड़ी से पूछा, तुम्हारी धारणा किस तरह इतनी सटीक थी? खिलाड़ी ने खुशी से कहा, जनाब, मैंने धोखेबाजी की थी। मैंने एक तरह की तीरंदाजी का उपयोग किया जो मेरी धारणा को बनाए रखने में मदद करती थी। बीरबल को समझ में आया कि यह खिलाड़ी धोखेबाज है और अकबर और बीरबल बदले की चाल। समय मुगल साम्राज्य के समय में अकबर के शासनकाल में बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक की कहानियों के जरिए अपनी प्रसिद्धि बनाई। उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय हर एक कहानी से होता था।
एक ऐसी ही घटना थी जब उन्होंने अकबर के खिलाफ एक बदले की चाल चली। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय किस्से कहेगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर दरबार में उत्साह फैल गया। बीरबल ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। हे बादशाह, एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वह समय समय पर लोगों के समस्याओं का समाधान किया करता था। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कहा कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति उसके साथ नापसंदीदा व्यवहार कर रहा है। साधु ने उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे पूछा, तुम अन्य कौन कौन से लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार करते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सभी के साथ ऐसा ही करता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, तुम अगले हफ्ते मुझे पक्षी का एक अंडा लाकर दो। व्यक्ति ने अंडा लेकर दिया, लेकिन जब वह उसे देखा तो उसे पता चला कि साधु ने उसे बहुत ही छोटा अंडा दिया है। उसने वापस जाकर उसे बताया कि यह अंडा बहुत छोटा है। साधु ने कहा, हाँ, जैसा तुमने दिया है वैसा ही मैंने तुम्हें दिया है। तब व्यक्ति ने समझा कि वह जैसा लोगों के साथ व्यवहार करता है वैसा ही उसे मिलता है। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुना और वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और चुनौती दी और इस बार बीरबल को प्रमुख बनाया। बीरबल ने खुशी से स्वीकार किया, लेकिन उनका उद्देश्य अकबर का पार्थिव बदले को पूरा करना था। अकबर और बीरबल, अज्ञानता की पराजय। समय मुगल साम्राज्य के शासनकाल में अकबर, मुगल सम्राट और उनके नजदीकी सलाहकार और मंत्री बीरबल के बारे में कहीं भी कुछ भी सुना जाता था। उनकी कहानियां और कुशलताएं हर जगह व्याप्त थीं। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें सम्राट की सबसे विशेष और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में माना जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय किस्से कहेगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सभी उत्साहित हो गए और अकबर की इस चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने भी इसे एक मौका माना कि उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक अत्यधिक रोचक कहानी सुनाई। हे बादशाह, एक समय की बात है, एक राजा की शासनकालीन अवधि में एक अज्ञात और गरीब किसान अपनी भूमि में खेती कर रहा था। एक दिन उसने अपनी खेत में एक अज्ञात पुरुष को पाया। वह पुरुष बहुत ही बुद्धिमान और अनोखा था। उसने कहा कि वह एक नायक है और उसे कई कारणों से अपने राज्य के राजा बनने की इच्छा है। वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है और उसे अपनी विवेकशीलता और न्यायप्रियता के कारण महान समझा जाता है। राजा ने उस पुरुष की बात सुनी और उसे अपने साथ राजधानी में ले गए। एक दिन राजा ने उसको एक बड़ी चुनौती दी और कहा, तुम्हें मुझे एक ऐसा वस्त्र बनाना है जो सिर्फ मुझे अद्वितीय लगे, बाकी लोगों को नहीं। पुरुष ने चुपचाप स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद वह एक अद्वितीय वस्त्र बनाकर लाया। राजा को बहुत पसंद आया और वह सोचने लगा कि अब वह एक और चुनौती दे। उसने पुरुष से कहा, तुम्हें मुझे एक ऐसी समय मशीन बनानी है जिससे मैं अपने राज्य के इतिहास में किसी भी क्षण में चला जा सकूं। पुरुष ने फिर स्वीकार किया और अकबर और बीरबल, ज्ञान की महत्ता। समय मुगल साम्राज्य के काल में अकबर, मुगल साम्राज्य के शानदार बादशाह, जिनका साम्राज्य भारत के भूमि पर चारों ओर चमक उठा रहा था, उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की कहानियां हर किसी के बीच प्रसिद्ध थीं। और उनके नजदीकी मंत्री बीरबल, जिनका बुद्धिमत्ता, विवेक और चतुराई की कहानियां हर जगह व्याप्त थीं, उनकी चालाकी के कारण वे बादशाह के अच्छे और विश्वसनीय मंत्री थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय किस्से कहेगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा।
उसके बाद लोगों के मन में उत्साह और उत्साह का आदान प्रदान हो रहा था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बीरबल ने भी इसका लुत्फ उठाने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक बेहतरीन कहानी प्रस्तुत की। थे बादशाह, एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही आलसी आदमी रहता था। वह अपने दिन का अधिकांश समय सोने में ही बिताता था और किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करता था। उसके परिवार वाले उसके इस आलस्य को बेहद परेशान थे। एक दिन उन्होंने उसे समझाया कि आलस्य के आदी बनकर वह अपने जीवन की अच्छी स्थिति का आभास कर रहा है। उन्होंने उसे समझाया कि वह अगर उद्यमी बनेगा तो उसकी जिंदगी में कुछ नया हो सकता है। परंतु वह आदमी उनकी बातों को समझने की कोशिश तक नहीं किया और उसने वापस उनके पास आकर लेटना शुरू कर दिया। यह घटना उसके परिवार को और भी दुखी कर दिया। समय बीत रहा था और उसका स्वार्थी आलसी आदमी कोई बदलाव नहीं ला रहा था। उसके परिवार वाले निराश होकर आखिरकार उसकी मदद करना छोड़ दिया। उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। यह देखकर उसने अपने आप को समझा कि उसका आलस्य ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है और उसे उससे निजात पाने के लिए कठोर परिश्रम करना हो। अकबर और बीरबल, ईमानदारी की प्रशंसा। समय मुगल साम्राज्य के काल में मुगल सम्राट अकबर का दरबार हर एक कथा और किस्से से भरा हुआ था, जिनमें सम्राट की चतुराई और बीरबल के तेज दिमाग की चमक उत्कृष्ट थी। अकबर ने बीरबल को अपने मंत्री बनाया था और उनके तर्क और सलाह की महत्ता को अच्छी तरह समझता था। एक बार जब एक अद्वितीय घटना घटी, जब दोस्तों के बीच आए ईमानदारी की प्रशंसा की बात। एक सुनहरे शाम के दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। उनके सामने एक समृद्धि से भरी थाली रखी गई थी, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के, मोती और प्रिय रत्न थे। अकबर ने दरबार के लोगों को एक छलांग दी और कहा, मैं उस व्यक्ति को एक पुरस्कार दूंगा जो मुझे सच्चाई और ईमानदारी की अद्भुत कहानी सुनाएगा। इस घोषणा के बाद दरबार में एक सुनार ने अपनी कहानी साझा की। वह कहता है, महाराज, मैंने अपने पिताजी के वफादार सेवक के रूप में कई वर्षों तक सेवा की। एक दिन मेरे पिता ने मुझे एक लोहे के बर्तन में एक बड़ा संदूक देखा और मुझसे कहा कि यह संदूक उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने का एक माध्यम है। उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब वह नहीं रहेंगे तब मैं उस संदूक को खोलूंगा और उसके अंदर का राज खोजूंगा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने संदूक को खोला और उसमें एक संदेश पाया जो कहता था, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा बदलते वक्त की पराजय का मार्ग होती है। यह संदेश मेरे जीवन को स्पष्ट कर दिया और मैंने वादा किया कि ईमानदारी और सच्चाई की रक्षा करूंगा, चाहे जो भी हो। अकबर ने इस कहानी को सुनते हुए उस सुनार को प्रशंसा की और उसे एक मूल्यवान नकदी का इनाम दिया। इसके बाद दूसरे दरबारी भी अपनी कहानियां साझा करने लगे। एक शिकारी ने अपना अनुभव साझा किया, एक व्यापारी ने अपने धंधे की कहानी बताई और इसी तरह अकबर और बीरबल, साम्राज्य का संरक्षक। समय मुगल साम्राज्य के काल में मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके नजदीकी मंत्री बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध रही हैं। एक ऐसी ही कहानी है जब अकबर और बीरबल के बीच एक विशेष परीक्षण हुआ, जिसमें ईमानदारी और सत्य का महत्व प्रमुख था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय किस्से कहेगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा के साथ दरबार में उत्साह फैल गया। इस घोषणा के समय बीरबल ने अकबर की नजरों में एक अद्वितीय मौका देखा। उन्होंने न केवल अकबर को मनोरंजन प्रदान करने का मौका देखा, बल्कि उन्होंने अपने ईमानदारी और सत्य के प्रति भरोसा भी दिखाया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक कहानी सुनाई। हे बादशाह, बीरबल ने कहा,
एक गांव में एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक स्वर्णिम घड़ा गुम हो गया। उसने बहुत खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। फिर उसने सोचा, अगर मैं इस घड़े को नहीं पा सकता तो इसका मतलब मेरी किस्मत में लिखा है। इसी बीच उसने अपने खेत में बहुत ही छोटे एक देवदार के पेड़ के नीचे घड़ा देखा। उसने उसे खोला और उसके अंदर सोने का एक सोना स्वरूप देखा। वह बहुत खुश हो गया और सोचा, मेरी देवी का आशीर्वाद मुझ पर है। बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, बादशाह, यह गांव के लोगों ने उस गरीब किसान को गलियों का राजा बना दिया था। लोग उसे सर्वोत्तम कहते थे, क्योंकि उसने उस छोटे से पेड़ के नीचे मिले सोने को संवेदनशीलता से और ईमानदारी से पहचाना और स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल की कहानी को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की सराहना की। अकबर और बीरबल ज्ञान का परिचय। समय मुगल साम्राज्य के शासनकाल में। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां और उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा सराही जाती रही हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जिसमें ज्ञान का महत्व प्रमुख है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय किस्से कहेगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा के साथ दरबार में उत्साह का माहौल बढ़ गया। बीरबल, जो हमेशा अकबर की सलाहकार रहे हैं, ने भी इस अवसर का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक दिन अकबर के सामने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। हे बादशाह, बीरबल ने कहा, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील बच्चा रहता था। उसके पिता ने उसे विद्या और ज्ञान की महत्ता का पाठ पढ़ाया और उसे विचारशीलता की प्रेरणा दी। बच्चा बहुत जल्दी ही अपने अद्वितीय बुद्धिमत्ता के कारण गांव के लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। एक दिन गांव में एक अज्ञात व्यक्ति आया और लोगों से कहा, मैं एक बहुत बड़े और अद्वितीय ज्ञान का मालिक हूँ। मैं उस व्यक्ति को जिंदा कर सकता हूँ जो मुझसे कोई सवाल पूछे। लोगों ने उसे परीक्षण के लिए एक सवाल पूछा, दुनिया का सबसे भारी और सबसे हल्का क्या है? अज्ञात व्यक्ति ने एक गहरा और सोच से कहा, वह है ज्ञान। लोग चौंक गए और उसकी बातों में विश्वास करने लगे। बच्चा, जो हमेशा बुद्धिमान होता था, ने इस सवाल का सही उत्तर निकाला। उसने व्यक्ति से पूछा, लोग रात को सोते हैं, लेकिन सोने के बावजूद उनकी जान नहीं चलती, जबकि जागते समय उन्हें गति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए दुनिया का सबसे भारी और सबसे हल्का है सोना। व्यक्ति की खामोशी के बाद बच्चा को सवाल का सही उत्तर मिल गया। वह अज्ञात व्यक्ति गा। अकबर और बीरबल, न्याय का प्रयास। समय मुगल साम्राज्य के काल में। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रति गहरा आदर था। उनके बीच हमेशा एक उत्तम संबंध और समरसता रहती थी। एक बार एक संघर्षपूर्ण घटना ने उनकी यात्रा को नई दिशा दी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय किस्से कहेगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा ने दरबार में उत्साह का माहौल पैदा किया। बीरबल, जो हमेशा अकबर की सलाहकार रहे हैं, ने भी इस अवसर का इस्तेमाल किया। एक दिन बीरबल ने अकबर को एक अद्वितीय कहानी सुनाई। हे बादशाह, यह कहानी एक गांव की है, जहां एक साधारण गरीब किसान नामी व्यक्ति अपनी खेतों में मेहनत करता था। उसके पास बहुत ही कम माध्यम थे, लेकिन वह अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध था। एक दिन उसने अपने खेत में गहरे खड़ेद खोदते समय एक स्वर्ण गर्त खोई। उसने उसे निकाला और बादशाह के दरबार में प्रस्तुत किया। वह चाहता था कि यह स्वर्ण बादशाह के संपत्ति में जुड़े, लेकिन उसकी इस भावना में एक समस्या थी, उसे अपने पति का नाम भूल गया था। यहाँ तक कि उसके पति का स्वरूप भी उसे याद नहीं था।
बादशाह ने उसे 3 दिन का समय दिया ताकि वह अपने पति का नाम और उसकी पहचान खोजे। बीरबल की कहानी को सुनते हुए अकबर ने गहराई से सोचा। उन्हें लगा कि यह एक बड़ा परीक्षण है जो अकेले उन्हें नहीं बल्कि पूरे दरबार को भी सामना करना होगा। 3 दिन बाद बादशाह ने दरबार में एक सामान्य गरीब महिला को बुलाया। उसने अकबर के सामने खड़ा होकर कहा, महाराज, मुझे अपने पति का नाम और उसकी पहचान मिल गई है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें उसका नाम और पहचान कैसे मिली? महिला ने उत्तर दिया, मेरे पति का नाम और पहचान मेरे दिल में है। जब अकबर और बीरबल सत्य की परीक्षा। समय मुगल साम्राज्य के शासनकाल में। मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के और उनके नजदीकी मंत्री बीरबल के बीच हमेशा संबंध और भरोसा रहा है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस चुनौती के साथ दरबार में उत्साह और आत्मा का माहौल महसूस होने लगा। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और बुद्धिमत्ता के साथ काम करते रहे हैं, ने भी इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने अकबर के सामने एक कहानी सुनाई। हे बादशाह, एक बार एक गांव में एक गरीब गांव वाला अपने खेत में जड़ी बूटियों को काट रहा था। उसने अपने हाथों में एक चमकती हुई चीज पाई। यह देखकर उसने उसे निकाला और चमकीली एक चीज देखी। वह एक चांदी की पत्थर थी। वह बहुत खुश हो गया, लेकिन जल्द ही उसने ध्यान दिया कि उसके चांदी के पत्थर के बहुत सारे दाग थे। उसने सोचा कि चांदी के पत्थर की चांदनी नहीं चमकेगी जब तक ये दाग नहीं हटाए जाते। उसने धूल और पानी से पत्थर को साफ किया और जब वह फिर से चमका तो उसका सुंदरता दृश्य मनोहारी था। बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, बादशाह, जैसे चांदी का पत्थर धूल और पानी से साफ करके उसकी चमक वापस लाई, उसी तरह अच्छाई के गुणों को अपनी व्यक्तित्व में संजोकर हमेशा नया जीवन और रोशनी देने का काम करते रहना चाहिए। अकबर ने ध्यान से बीरबल की कहानी को सुना और उनके वचनों की महत्ता को समझा। वे समझ गए कि सत्य, समझदारी और सच्चाई का महत्व किसी भी परिस्थिति में होता है। इसके बाद उन्होंने बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच सम्मान, समझदारी और भरोसे का एक नया पर्व शुरू। अकबर और बीरबल, न्याय की प्रतिज्ञा। समय मुगल साम्राज्य के शासनकाल में। मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच संबंध और समरसता का एक अद्वितीय परिचय था। यह कहानी उनके अद्वितीय संबंध की एक और अद्वितीय कथा है, जिसमें न्याय की प्रतिज्ञा का महत्व है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा ने दरबार में उत्साह और आत्मा का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ सत्य और न्याय का परिचय रखते थे, ने भी इस अवसर को सही तरीके से समझा। एक दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। हे बादशाह, यह कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। एक दिन उसने अपने खेत में खोदते समय एक बड़ी गाड़ा खोई। जब उसने गाड़ा खोजा तो उसने खुशहाली से देखा कि वह एक सोने का सिक्का है। उसने सोने के सिक्के को अपने पास रखा और खुदा से धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक धनवान व्यापारी गांव में आया और अपने गांव वालों को सोने के सिक्के की खोज में लगाया। उसने गांव के हर निवासी को सोने की खोज के लिए बड़ा पुरस्कार वादा किया। गांव के लोगों को सोने के सिक्के की खोज में जुटने का मौका मिला, लेकिन किसान ने अपने सोने के सिक्के के बारे में किसी को नहीं बताया। व्यापारी ने गांव के लोगों को प्रतिबद्ध किया कि वह जो भी सोने के सिक्के को उसके पास लाएगा, उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने फिर कहा, बादशाह,
इस पर गांव के लोग अपने सोने के सिक्के को व्यापारी को देने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन किसान ने अपनी विचारशीलता से समझा कि सोने के सिक्के की खोज में उसका हिस्सा नहीं लेना उचित नहीं होगा। अकबर और बीरबल, न्याय का खेल। समय मुगल साम्राज्य के राजाधिराज अकबर के शासनकाल में अकबर और बीरबल के बीच विशेष बंधन और समरसता की एक अद्वितीय कहानी है, जो न्याय और सत्य की महत्ता को प्रकट करती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा ने दरबार में उत्साह का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ अद्वितीय रूप से काम किया, उन्होंने इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक दिन बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। हे बादशाह, यह कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। एक दिन उसने अपने खेत में खोदते समय एक बड़ा गाड़ा खोई। जब उसने गाड़ा खोजा तो उसने खुशहाली से देखा कि वह एक सोने का सिक्का है। उसने सोने के सिक्के को अपने पास रखा और खुदा से धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक धनवान व्यापारी गांव में आया और अपने गांव वालों को सोने के सिक्के की खोज में लगाया। उसने गांव के हर निवासी को सोने की खोज के लिए बड़ा पुरस्कार वादा किया। गांव के लोगों को सोने के सिक्के की खोज में जुटने का मौका मिला, लेकिन किसान ने अपनी विचारशीलता से समझा कि सोने के सिक्के की खोज में उसका हिस्सा नहीं लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह उसकी मेहनत का फल था। बीरबल ने जारी किया। उस व्यापारी ने दिनों तक गांव की सभी स्त्रियों को अपने सोने के सिक्के की खोज के लिए निकाला, लेकिन किसान ने इसका सामना किया और उसने सोने का सिक्का उस व्यापारी को वापस कर दिया, जिसका मतलब है कि किसान ने सच्चाई के साथ अपने मौलिक अधिकारों की हिफाजत की। अकबर ने ध्यान से बीरबल की कहानी सुनी और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल, न्याय का प्रश्न। समय मुगल साम्राज्य के राजाधिराज अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच न्याय और समरसता का एक गहरा बंधन था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा ने दरबार में उत्साह का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ समझदारी और बुद्धिमत्ता से काम करते रहते थे, ने इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि एक समझदार कहानी से वे अकबर का मनोरंजन कर सकते हैं, साथ ही किसी महत्वपूर्ण संदेश को साझा कर सकते हैं। बीरबल ने अकबर के सामने एक कहानी कही। हे बादशाह, यह कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। एक दिन उसने अपने खेत में खोदते समय एक बड़ा गाड़ा खोई। जब उसने गाड़ा खोजा तो उसने खुशहाली से देखा कि वह एक सोने का सिक्का है। उसने सोने के सिक्के को अपने पास रखा और खुदा से धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक धनवान व्यापारी गांव में आया और अपने गांव वालों को सोने के सिक्के की खोज में लगाया। उसने गांव के हर निवासी को सोने की खोज के लिए बड़ा पुरस्कार वादा किया। गांव के लोगों को सोने के सिक्के की खोज में जुटने का मौका मिला, लेकिन किसान ने अपनी विचारशीलता से समझा कि सोने के सिक्के की खोज में उसका हिस्सा नहीं लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह उसकी मेहनत का फल था। बीरबल ने जारी किया। उस व्यापारी ने दिनों तक गांव की सभी स्त्रियों को अपने सोने के सिक्के की खोज के लिए निकाला, लेकिन किसान ने इसका सामना किया और उसने सोने का सिक्का उस व्यापारी को वापस कर दिया, जिसका मतलब है कि किसान ने सच्चाई के साथ अपने मौलिक अधिकारों की अकबर और बीरबल, न्याय की खोज। समय मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके नजदीकी सलाहकार और मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय बंधन था। उनकी ये कहानी न्याय और सत्य की खोज को प्रकट करती है।
एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा ने दरबार में उत्साह का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल, जो हमेशा सत्य और न्याय के पक्षपात रहे हैं, ने इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि एक समझदार कहानी के माध्यम से वे अकबर का मनोरंजन कर सकते हैं, साथ ही किसी महत्वपूर्ण संदेश को साझा कर सकते हैं। बीरबल ने अकबर के सामने एक रोचक कहानी सुनाई। हे बादशाह, यह कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। एक दिन उसने अपने खेत में खोदते समय एक बड़ा गाड़ा खोई। जब उसने गाड़ा खोजा तो उसने खुशहाली से देखा कि वह एक सोने का सिक्का है। उसने सोने के सिक्के को अपने पास रखा और खुदा से धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक धनवान व्यापारी गांव में आया और अपने गांव वालों को सोने के सिक्के की खोज में लगाया। उसने गांव के हर निवासी को सोने की खोज के लिए बड़ा पुरस्कार वादा किया। गांव के लोगों को सोने के सिक्के की खोज में जुटने का मौका मिला, लेकिन किसान ने अपनी विचारशीलता से समझा कि सोने के सिक्के की खोज में उसका हिस्सा नहीं लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह उसकी मेहनत का फल था। बीरबल ने जारी किया। उस व्यापारी ने दिनों तक गांव की सभी स्त्रियों को अपने सोने के सिक्के की खोज के लिए निकाला, लेकिन किसान ने इसका सामना किया और उसने सोने का सिक्का उस व्यापारी को वापस कर दिया, जिसका मतलब है कि किसान ने सच्चे अकबर और बीरबल, विवेक और न्याय का परिचय। समय मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच का संबंध एक अद्वितीय बंधन का प्रतीक था। उनकी कहानी न्याय और विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, जो भी मेरे सामने अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा ने दरबार में उत्साह का माहौल बढ़ा दिया। बीरबल, जो हमेशा सत्य और न्याय के पक्षपात रहे हैं, ने इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि एक समझदार कहानी के माध्यम से वे अकबर का मनोरंजन कर सकते हैं, साथ ही किसी महत्वपूर्ण संदेश को साझा कर सकते हैं। बीरबल ने अकबर के सामने एक रोचक कहानी सुनाई। हे बादशाह, यह कहानी एक गांव की है जहां एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। एक दिन उसने अपने खेत में खोदते समय एक बड़ा गाड़ा खोई। जब उसने गाड़ा खोजा तो उसने खुशहाली से देखा कि वह एक सोने का सिक्का है। उसने सोने के सिक्के को अपने पास रखा और खुदा से धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद एक धनवान व्यापारी गांव में आया और अपने गांव वालों को सोने के सिक्के की खोज में लगाया। उसने गांव के हर निवासी को सोने की खोज के लिए बड़ा पुरस्कार वादा किया। गांव के लोगों को सोने के सिक्के की खोज में जुटने का मौका मिला, लेकिन किसान ने अपनी विचारशीलता से समझा कि सोने के सिक्के की खोज में उसका हिस्सा नहीं लेना उचित नहीं होगा।